हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आपको हम बता दें, चाहे अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कोई भी ट्रेड हो, तो आपके लिए यह क्लास जो है बहुत ही हेल्प करेगा। और साथ में साथियों, स्पेशली मैं बात करूं जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बैक लगा हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, ठीक है, तो उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही हेल्प करेगा मेरे भाई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनसीबीटी बोर्ड जो है मेरे भाई, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में से बहुत सारे प्रश्न को बार बार रिपीट करती है, ठीक है। तो मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था साथियों, कि आपको जो है हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करा देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो यह जो पेपर है मेरे भाई, अभी हाल ही में जो आप लोगों का जो है पेपर हुआ है मेरे भाई, ठीक है, उसी का जो है यह पेपर है। यानी कहने का मतलब 2024 में जो आपका पेपर हुआ है, ठीक है, मैंने आपसे 3 साल का पेपर कराने का वादा किया है, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एक मैराथन क्लास में आपको हम जो है करीब करीब 10 से 15 सेट का पेपर एक साथ ही दे देंगे, ठीक है। और साथ में धीरे धीरे जो है आपको एक एक पेपर कराते भी रहेंगे, ठीक। तो साथियों, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो भी साथी हों आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, ठीक है, उनके लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेरे भाई आपको मैं बता दूँ कि 25 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 25 के 25 प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है आईटीआई की परीक्षा में, ठीक है। तो टोटल आपका 50 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक। और साथ में जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा हो, चाहे फीटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी ट्रेड हो मेरे भाई, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास जो है शूट कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि आपको हम बता दें, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से मैसेज आया था कि सर मैराथन क्लास दीजिएगा। तो मैराथन क्लास आपको 2 से 3 घंटे का मिलेगा मेरे भाई, जिसमें आपको जो है 10 से 12 सेट के पेपर आपको उसी में हम करा देंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो यहां पर देखिए साथियों, आपके सामने जो प्रश्न है, इसी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होता है मेरे भाई, अगर हम देखें तो बहुत ही ईजी होता है, लेकिन यहां पर जब तक आप 1-2 बार सेट पेपर को नहीं देखे रहेंगे किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा और आप पेपर में गलत करके आएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा साथियों, यहां पर देखिए पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि सही प्रश्न शब्द भरे। कहने का मतलब यहाँ पर जो गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा शब्द भरा जाए कि ये सेंटेंस जो है सही प्रॉपर रूप से सेट खाए, ठीक है। तो यहाँ पर कर रखा है कि वाई, वेन, व्हाट, हु। यहाँ पर देखिए हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हु जो है आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है मेरे भाई, कर रखा है कि व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। यह देखिए, अगर हम व्यक्तिगत कमजोरी की बात करें तो देख रहे हैं आलसी होना, ये तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कोई दिमाग लगाने का कोई ऐसा तो प्रश्न ये है नहीं कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। यहां पर तो आलसी, अगर आलसी कोई व्यक्ति है तो उसका व्यक्तिगत कमजोरी है, तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई, तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा कि जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं, क्या मदद करते हैं, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, तो यह जो है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा, देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कर रखा है कि विश्वास का निर्माण करें ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। अगला कह रखा है ग्राहक को अपना परिचय अच्छे से देना, ठीक है। अगला कह रखा है ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। जी हाँ, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न मैं आपको बता दूं साथियों कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, कंप्यूटर जो आपका सब्जेक्ट है मेरे भाई, उससे जो है आपके 3 से 4 प्रश्न पूछता है, चाहे आपका फर्स्ट ईयर का हो, चाहे आपका सेकंड ईयर का पेपर हो, ठीक है। खासकर मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, अगर आपका बैक है मेरे भाई, तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी परीक्षा में। और साथ में जो साथी ऐसे हैं जो अभी हाल ही में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जीएसटी का पूरा नाम पूछ रखा है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं जी के पूछ रखा है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि आप सभी स्टूडेंट को इसके बारे में तो पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से
वक्तव्य विवरण सत्य है। यह कहने का मतलब है कि ये 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है, इसमें सबसे सटीक और सही कौन सा विकल्प सही हो सकता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है कि आप जिनकी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। कहने का मतलब जितने आप कठिन कार्य को करेंगे मेरे भाई, तो आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि नहीं कि यह कठिन कार्य है। कहने का मतलब उसमें आप बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। ऑप्शन तो आपका यही हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या कर रखा है। हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की, साधारण समस्या है मेरे भाई, तो उसमें कोर्स करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगला जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे मोबाइल अगर कोई फर्स्ट टाइम खरीदता है मेरे भाई, तो उसको जो है चलाने में थोड़ा सा असुविधा होती है, लेकिन ऐसा तो करता नहीं कि कोई कोर्स कर लेता है। ये सिंपल समस्या है, ये धीरे धीरे जो है ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है किसी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल विशेषज्ञ ही कर पाएंगे समस्या का हल। ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। किसी भी कोई समस्या है तो उसका समाधान जरूरी नहीं है, ये तो सरासर गलत है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे आप लोग देखते होंगे जहां पर संक्रमण की भावना व्यक्त हो। कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल के रूप में रोग को ही ले लीजिए, जैसे आपका सर्दी जुकाम जो होता है ये वायरस से होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये संक्रमित रोग होते हैं, एक से दूसरे के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो है वायरस का जो है आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर जो बातें किया गया है, प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है तो आपका क्या होता है? वायरस होता है। यहाँ पर जो है बात जो किया गया है ये कंप्यूटर के टॉपिक से लिया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि नैतिकता का अर्थ है। नैतिकता का क्या अर्थ होता है इसके बारे में पूछ रखा है। समाज से संबंधित नहीं है, समाज से ही तो संबंधित होता है आपकी नैतिकता। ठीक है, ये तो पहला ऑप्शन गलत है। एक शहर का नाम ही नैतिकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक शहर नैतिकता है, दूसरा शहर अनैतिकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन आपका करेगा तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, तय करे कि मानव के आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। आंसर आपका क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, रोजगार कौशल ये नैतिकता को व्यक्त नहीं करता है। आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई आपके लिए हम पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, पूरा मैं आपको पेपर करा दूंगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना हुई कि बैक पेपर, अभी देखिए बैक पेपर का जो शेड्यूल है मेरे भाई, ठीक है, हमारे हिसाब से तो ये फरवरी के लास्ट तक जो है आप लोगों का जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब फरवरी लास्ट तक तो ये डेट दे पाएंगे कि हाँ बैक पेपर कब होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा साथियों कि यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर हम हल करा दे रहे हैं। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ साथियों कि आप हम ही से जो है पढ़िए, जहाँ जिससे आपको अच्छा लगे उससे पढ़िएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को ही पता है साथियों कि यहाँ पर जो है आपको पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल का भी और यहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो कर रखा है, यहाँ पर जो प्रश्न कर रखा है 8 नंबर, एमएस एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। क्या शुरू करनी चाहिए? यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो ये आपका जो बराबर का सिंबल होता है मेरे भाई। ठीक है, जैसे आप लोग जैसे कि मान के चलिए a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं? बराबर लगाते हैं ना। तो यही बात कह रखा है। ठीक है, जो कि यह कंप्यूटर का जो है प्रश्न है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? जरूरतें, चाहते, विलासिता सही उदाहरण है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रखा है कि जरूरतें, चाहते, विलासिता सही उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है यह पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए जरूरत महंगा फ़ोन, चाहत रहने के लिए घर, लग्जरी बाहर खाना। अगला कह रहा है कि जरूरत बाहर खाना, रहने के लिए घर, लग्जरी महंगा फ़ोन,
अगला कर रखा है ज़रूरत महंगा फ़ोन, और फिर कर रखा है ज़रूरत में बाहर खाना, लग्जरी में क्या रहने के लिए घर। अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है रहने के लिए घर होना चाहिए, ज़रूरत बाहर खाना, लग्जरी महंगा फ़ोन। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज होती है। आमने सामने के संचार में जो बॉडी लैंग्वेज होती है वह कितने % होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं 2022 में भी और 2024 में भी यह प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज जो होती है 55% काम करती है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है। स्मार्ट में जो आप देख रहे हैं ए का क्या अर्थ है, यह पूछ रखा है आपसे। यहाँ पर आपका एक्चुअल देखिए तो यहाँ पर ए आपका बी आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, यही प्रश्न मेरे भाई एक सेट मैंने आपको कराया, यही प्रश्न उस सेट में भी रिपीट किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क बुक हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है, क्या कहलाता है। कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है, क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आंसर आपका तो यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगर हम बात करें तो करिकुलम यहाँ पर जो पूछ रखा है के रूप में जाना जाता है, वीटे को रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है ये पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मेरे भाई यहाँ पर देखिए छुट्टी की अर्जी, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, रिज्यूम जो होता है मेरे भाई इसी को जो है हम कहते हैं। ठीक, आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है, कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। लैक ऑफ डायरेक्शन, घबराहट न होना। यहाँ पर देखिए कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है, घबराहट ना होना। जो घबराहट ना हो वहाँ पर जो है मोटिवेट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न का रखा है कि माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो उत्पादन का जो है निर्माण किया जा रहा है उसको हम किस नाम से जाने। देखिए अतिलघु उद्योग, स्थूल उद्यम, सेवा उद्यम, विनिर्माण उद्यम। ठीक है, जहां पर जो है उत्पादन किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, विनिर्माण उद्यम। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अभी मैं आपको 2023 का जब सेट कराऊंगा मेरे भाई तो आप देखिएगा वहां पर भी यह प्रश्न पूछा गया है। क्रोधी व्यक्ति को जो है व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी, क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज जो होगी वह कैसा होना चाहिए, आराम और सुखदायक होगा। अगर कोई व्यक्ति क्रोध में है तो आराम और सुखदायक कहाँ से होगा, दोस्ताना के रूप में होगा, ऐसा नहीं, शांत होगा, ऐसा नहीं, वह कैसा होगा, आक्रामक दिखेगा। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेरे भाई कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप अपने से सोच समझ के आंसर कर सकते हैं, लेकिन आप तभी कर पाएंगे मेरे भाई जब आप जो है 2-4 बार इस तरीके के प्रश्नों को देखे होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि SIDO का विस्तार रूप, कहने का मतलब पूरा नाम आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है जो पूछ रखा है मेरे भाई तो वह आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, इन सब पार्ट में मेरे भाई आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कुछ फुल फॉर्म नाम पूछे जाते हैं जिसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अगर हम बात करें मेरे भाई तो 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा DOS है, DOS है, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा DOS है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है दूसरों की सुने, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक,
अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जो है व्यवस्थित करने के लिए पूछ रखा है, तो यहाँ पर आपका ये सही होगा, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है आपका, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि बोलने में बाधा क्या डालता है। बोलने में बाधा क्या डालता है, पढ़ने में अनिच्छुक, घबराहट। अगर देखते होंगे आप लोग भी कहीं पर, जैसे फर्स्ट टाइम अगर आपको किसी स्टेज पे बोल दिया जाए भाषण देने के लिए, तो वहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा घबराहट होती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि करने की क्षमता। ठीक है, अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो वह किसके अंतर्गत आएगा, तो वह आपका स्किल होता है जिसको आप कौशल बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। मान है, यहाँ पर मान है, वैल्यूज आर। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। अगला कर रखा है सभी का मूल्य समान है, बहुत कीमती है, समय निष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है। अगर हम सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान के बारे में बात करें तो वह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग, ये तो मेरे भाई नुकसान पूछा है, ये तो फायदा है। ठीक है, नुकसान के बारे में पूछ, लत बुरी आदत होना। अगला का जानकारी तक पहुंच, तुरंत बातचीत। देखिए यहाँ पर तो ये तो सही माना जाएगा कि जानकारी तक पहुंच होती है, तुरंत बातचीत हो जाती है, व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग भी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या पूछा, नुकसान क्या है, लत या बुरी आदतें हो सकती हैं। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और यह प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ऐसे ही आप लोगों को हम यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको यहाँ पर हम हल करा देंगे। ठीक है, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कहीं पर भी पढ़िए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम ही से पढ़िए। ठीक है, जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे पढ़िए, लेकिन आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख के जाना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आपको हम बता दें 75% प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट प्रश्न है, रिक्त में सही शब्द भरे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दे आर गुड फ्रेंड्स होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। साथियों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में ITI से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी मेरे भाई तो आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।